हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोग आज के परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ ट्रायंगल। मैंने लाइन एंड एंगल को खत्म किया, तो मैंने आज क्या पढ़ाऊंगा देखेंगे। मस्त है, आप लोग सब फटाफट टाइप करेंगे। मस्त है, बहुत बढ़िया। तो हमको क्या पढ़ना है आज? ट्रायंगल पढ़ना है। चलो अब देखते हैं, हम त्रिभुज देखेंगे। ये मेरे पास त्रिभुज है। मैंने पहले त्रिभुज पढ़ाया, लाइन एंड एंगल बताया हूँ। ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तीसरा त्रिभुज, इधर देखो बिल्कुल फटाफट क्या होगा? ए बी सी, ठीक है भैया। अब ए बी सी जो है, अब क्या होगा? इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर का होगा थीटा के, बराबर का होगा थीटा के। क्लियर? बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? ए बी बराबर ए सी बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था। यानी कि कोण बी बराबर कोण सी। बहुत सही, ठीक। यहां पे क्या होगा? इसका मान होगा अल्फा, का मान होगा बीटा, अल्फा बीटा। ये जो है इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा थीटा, यानी बाह्य कोण हो जाएगा। क्लियर? मैंने बताया था। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर के थीटा, यानी बाह्य त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण होता। ठीक, त्रिभुज के अंदर दो कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण जो होता है, यानी ये होगा थीटा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो आप लोगों को समझ आया, अल्फा और बीटा का मान इस थीटा के बराबर होगा। जितना चाहे 20 होगा तो ये भी दोनों मिला के 20 होंगे, 50 हो गए तो दोनों मिला के 50 होंगे, 70 होगा तो 70 होंगे, दोनों ही मिला के अल्फा बीटा जोड़ के। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट देखिए, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो पहले। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नंबर 1 कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या ये थीटा है? सभी थीटा है। ठीक है, इसको ऐसे दे दे, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो है सही बना? चलो सही है, ठीक है। और ये होगा थीटा बाई 2। क्या होगा? थीटा बाई 2। अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये क्या है? ये जो एंगल बाई सेक्टर है एक्सटर्नल, समझ लो। एंगल बाई सेक्टर जो इसका दिया है, क्लियर होगा? एंगल बाई जो सेक्टर है, ये यहां से देखो, ये आधा कर रहा है, देखो। यानी कि ये जो है और ये बाहर की ओर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये जितना मान इसका होगा उसका ये आधा होगा, जितना ये होगा इसका ये आधा होगा, और जितना ये होगा उसका ये डबल होगा। बस इसको ध्यान रखना, जितने का ये त्रिभुज का मान होगा, यहाँ थीटा का मान, उस थीटा को यहाँ आधा कर देंगे। मैंने थीटा बाई 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? थीटा बाई 2 लिख दिया। एक कॉन्सेप्ट पहला है। जैसे मैं इनका मान लेता हूँ 80 डिग्री लिया, तो इसका मान भी हो जाएगा 40 डिग्री। मतलब कि थीटा मान रखा, थीटा मान यहाँ से रखा और थीटा मान यहाँ से रखा, 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब लेते हैं 40 ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक,
मैंने 60 ले लिया, ये कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बाबूजी? अगर मैंने इसे 50 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ रहे भैया? समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक, चुरा के मेरे दिल। चलो मैं अब देखें क्वेश्चन देख लेते इस पे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि x BD और CD कोण सब विभाजक है। मतलब कि जो x है वो x मतलब थीटा, यहाँ पे x है, x लिखा तो x लिखा, ठीक है, x में थीटा लिखा है। x BD और CD कोण समद्विभाजक है। मतलब कि BD और CD को ये x जो है समद्विभाजक करता है। मतलब कि हमको कोण इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो मैंने साथ साथ बताया था इनका आधा ये होगा तो हम थीटा बटे 2 रखेंगे। थीटा बटे, थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 50 दिया है, लिखेंगे 50 बटे 2, काटेंगे तो कितना आएगा 25। ऑप्शन डी, B4 बाहुबली, B4 भी बजरंगबली। सही समझ में आया आंसर या नहीं आया? आया या नहीं आया? अरे आया या नहीं आया बताओ फिर से। आया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, कॉन्सेप्ट 1 पे, फिर आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट 2 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 1? कोण ABC में कोण B की आंतरिक समद्विभाजक रेखा और कोण C की बाह्य समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को कोण D पर काटती है। तो BDC 15 तक है, 15 डिग्री है। A का मान, मतलब इसका मान थीटा मैंने लिख दिया है, मैंने थीटा लिख दिया, मतलब कि इसका मान दिया तो इसका मैंने क्या बताया? आप लोग थीटा बराबर, मतलब इसके बराबर का थीटा बटे 2 लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बिल्कुल लिखते थे। तो हमको थीटे का मान निकालना, मतलब कि थीटे का मान निकालना है, चाहे इसको x मानो चाहे y मानो। 15 दिया है, बिल्कुल 15 रखो, बटेगा का दिया है तो इसका मान तो दिया, इसका मान दिया है, अब इसका मान निकालना है। इसका मान जब दिया है और इसका मान निकालना है, यानी कि हमको यहाँ थीटा का मान निकालना है और इसका मान दिया है, ये हो गया 15 दिया है। ठीक, 15 दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 थीटा लिखेंगे। तो थीटा बराबर इधर जाएगा, गुणा कर दो इसे, 15 दूना 30, इसका मान आएगा 30 डिग्री। है ऑप्शन में? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मैंने अभी उल्टा करता तो 15 डिग्री निकलता, ओ 60 डिग्री बन जाता। समझ बात आई? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं सुनना है? अरे इसे ऐसे नहीं रखना। तो देखो थीटा बटे, मतलब इसका मान कितना दिया है? 2, 15 दिया, 15 रखो। ठीक, अब जब थीटा का मान निकालोगे इसको इधर करोगे तो 30 नहीं बनेगा? 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी इसको रखेंगे तो 2 थीटा भी कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। चलो भैया आप देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है? देखो सही बना? नहीं बना, वो सही नहीं बना। ठीक, बहुत बढ़िया। जैसे A B C, ठीक, और इसी के अंदर एंगल बाई सेक्टर, एक है इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। इंटरनल मतलब समझ रहे हो? इंटरनल मतलब समझ रहे हो?
इंटरनल का मतलब होता है कोण त्रिभुज के अंदर, ठीक। ये इसको मान लेते हैं O। तो अगर जो ये मेरा इंटरनल बाई सेक्टर है, जैसे एंगल बाई सेक्टर एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं इंटरनल मतलब अंदर अंतः, क्या लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर हम इसको क्या लिखेंगे 90 प्लस कोण ए बटे का 2। ये मेरा होगा हथियार, रामबाण हथियार, क्या होगा रामबाण हथियार। ये जो है ये इन कोणों को दो भागों में डिवाइड कर रही है। इसका मान जो है ये एंगल ए बाई 2, ठीक। जब इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला, कोण BOC बराबर का 90 प्लस एंगल ए बटे 2। चलो ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यस लिखो, समझ में नहीं आया तो नो। फिर इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करवाता हूं। आया समझ में? सबको आया? सबको समझ में आ गया? चलो हम तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? त्रिभुज ABC में कोण ABC तथा कोण ACB के अंतर समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान है। मतलब कि उसने कहा कि जो एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल है उसका मान दिया है 110 डिग्री, जो इंटरनल है एंगल बाइसेक्टर का वो दिया है 110 डिग्री। तो देखेंगे हमको मान निकालना है ए का, मतलब इसका मान हमको निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, एक सूत्र बोला, क्या लिखेंगे BOC बराबर, अंदर है इंटरनल तो प्लस लगेगा और एक्सटर्नल होगा तो माइनस लगेगा, प्लस कोण ए बटे का 2, बिल्कुल उसी पे पुट होगा। अभी बताओ OBC का मान कितना दिया है 110 बराबर 90 डिग्री, प्लस का कोण एंगल ए अपॉन में 2, ठीक। अब इसको करेंगे हम कोण ए एंगल जो है ये बराबर इधर लगाएंगे तो 110 माइनस का 90, तो एंगल ए बटेगा 2, ये आएगा 20 बना। तो हम निकालेंगे एंगल ए बराबर 20 गुणे 2, ये बनेगा 40 आंसर है ऑप्शन में। ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। फट से तुरंत का तुरंत टाइप करो, तुरंत का तुरंत टाइप करो। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। यही जो है हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर इंटरनल है, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे ही है, ठीक है। इसमें चित्र नहीं बना था, प्रश्न ही है। क्या है? त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज हैं। त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। तो कोण BOC बराबर 122 डिग्री है। यदि तो है तो कोण A का माप, मतलब देखो हम त्रिभुज बना देते हैं, नहीं बना पाओ कोई बात नहीं, बना देते हैं, बना लेंगे इसमें, ठीक। हमको बोला है ये A है, ये B है और ये C है। इसके अंदर हम एंगल बाइसेक्टर बना देते, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर इसके अंदर हम बना देते हैं। चलो कैसा भी बना, अच्छा ठीक है। सॉल्व करते हैं, सही ये कर दें, ठीक। अब बढ़िया, अब ये सही है, क्लियर। यानी इसका मान उसने दिया है, O का मान कितना दिया है 122 अंश दिया है।
यहाँ ए यानी थीटा का मान निकालना है, क्लियर, ए का मान। तो हमको सूत्र पता है, क्या लिखेंगे, बी ओ सी बराबर 90 अंश प्लस एंगल ए बटे 2। तो ए बी ओ सी का मान दिया है 122 अंश बराबर 90 अंश प्लस एंगल ए अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या होगा, हम लिखेंगे अभी जस्ट इसी प्रकार से लिखा, एंगल ए बाई 2 बराबर 122 माइनस 90 एंगल ए बटे 2। 122 में से 90 गया, ये बचेगा 2। ठीक है, यहाँ 12 में से ये बचेगा, 12 में से 9 गया तो 9 4 सॉरी 9 3 12 32। यानी कि हम लोग देखेंगे तो कोण ए बराबर, ये इधर जाएगा तो गुणा ही तो होगा, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, कितना आएगा 64 डिग्री। कोण ए का मान आएगा 64 अंश। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी, ओ सॉरी ए, ऑप्शन ए फॉर अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन, ए फॉर अल्लू अर्जुन, क्लियर। अरे मस्त तरीके से समझ में आएगा भाई, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हूं। टाइप करो, फर्स्ट से टाइप करो, समझ में आया मस्त तरीके से। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, बात बिल्कुल उसी पे है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखे, मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिया, तो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया, ये नहीं ठीक करो, 2 करवाया, 2 करवा दे, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, 2 करवा दिया हूँ, तीसरा क्वेश्चन है। फट से करो, तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए। फिर हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q और कोण R का आंतरिक संबंध विभाजक पर O मिलता है। यदि QPR 70 है तो कोण QOR का मान बहुत बढ़िया। चलो मैं बना देता हूँ, बना नहीं त्रिभुज बना देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, कर भी लोगे। जैसे भी बना है सही है, ठीक है। तेरा है पर मेरा, क्लियर। तो इसका मान उन्होंने नहीं दिया है, इसी का मान तो निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले P Q R। उसने बोला हमसे कि जो है कि एंगल QPR का मान दिया है, कितना दिया है 70 डिग्री, मतलब कि इसका मान दिया 70 डिग्री, इसका मान दिया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी जो एंगल वाई सेक्टर है इंटरनल का, ठीक है, इसका मान ये वो है, तो हमको मान किसका निकालना है, कोण QOR का मान निकालना है, QOR का मान, ठीक है। तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, एंगल QOR बराबर का 90 डिग्री प्लस का एंगल A बाई, अब A नहीं है यहाँ पे तो P है, तो P लिख लो, कितना होगा 2। इसका मान तो दिया है, इसी का मान तो निकालना है, QOR 90 डिग्री, इसका मान दिया है 70 डिग्री, लिख लो, पटेगा 2 रख लो, यानी QOR बराबर, काट दो, कितना आएगा 90 प्लस का 35, क्लियर बनना है, 35 होगा तो कितना लिखेगा, थीटा नहीं, QOR ये 35 और 90 5 9 3 12 125 डिग्री है कहीं, 125 डिग्री है कहीं, ऑप्शन बी, B4 बाहुबली,
बी फॉर बाहुबली 125 डिग्री है, 35 लिखा है। ठीक है, मस्त तरीके से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। चलो भैया कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या देखो, ऐसा कैसा बनना है भैया, सही सही तो बन जाओ। फिर कुछ तो सही बन जाए करो, हमारी बेइज्जती करवा देगा तो। ए बी सी, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसा ऐसा कौन आगे बढ़ता है, सीधा सीधा बढ़ो। ठीक, बढ़ा ये माइनस डी और ये बढ़ा डी, क्लियर। उसने अब हम बताएंगे एक्सटर्नल कोण, एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब कि जो ये है ये हो, अब जो ये कोण था वो नहीं है, अब इसका एंगल वाइज जो सेक्टर है ये होगा एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल है। अब इसका सूत्र क्या होगा देखो, इसका सूत्र BOC वही रहेगा, BOC एक्सटर्नल। लेकिन 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 क्या भैया, यहाँ पे माइनस एंगल A/2, बस बस भैया बस, मतलब कि समझ गए, मतलब की दुनिया, समझ गए भैया, समझ गए समझ गए। क्या होगा, यह है एंगल, यह है एंगल सेक्टर बाय एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहर है कोण के बाहर, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, बस। पहले मैंने बताया था दोनों अंदर थे, अंदर और बाहर दोनों था, मैंने बताया ना पहला, ऐसे करके था, ये अंदर बाहर दोनों था, तो वहां पे क्या था थीटा बटे 2 या 2 थीटा ले लेते थे। ठीक, मैंने फिर बताया ऐसा, इसके अंदर बनता है ये प्लस बनता था, मैंने इसको लिया, अब वो 90 माइनस हो गया, बस इतनी फर्क है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, फिर मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 का, कॉन्सेप्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। त्रिभुज ABC में भुजाओं जो है AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। कोण PBC और कोण QCB के समद्विभाजक एक बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण R 66 डिग्री है तो कोण A का माप है। बस मैं बना देता हूं, एंगल इसमें बना नहीं प्रश्न में, लेकिन मैं एंगल बना के समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए, समझ में आ जाए। एंगल मैं बना के बता दूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए, टेंशन लेने की नहीं है। उसने देखा है कि क्या दिया, कोण त्रिभुज क्या दिया, ABC, ABC दिया है। उसने कहा AC को बढ़ाता है P तक, AC को P तक ले जाता है, AC को बढ़ाएगा P तक, और जो ये B को बढ़ाएगा, क्या लिखा है, AC को नहीं AB को P तक, यार AB को P तक, AB को P तक, ये जो है AB P तक है और AC जो है वो Q है। क्लियर, ये बात, ये अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका मान उन्होंने इसको O दिया है ना, मान कहाँ R पे मिलाते हैं, R पे मिलाते हैं। इसका मान कितना दिया है 66 डिग्री, मतलब कि इसका मान जो है 66 डिग्री।
क्लियर, बहुत बढ़िया। मान हमको इसका पूछा है, कोण ए का मान बताओ, एंगल ए का मान बताओ। कोण ए का मान बताओ कितना है, आप बताओ। एंगल निकालना है हमको ए का, लेकिन दिया कितना है इसका मान, बी आर सी, बी आर सी बराबर 90 माइनस एंगल ए बाई 2। बी आर सी का मान दिया 66 बराबर 90 माइनस एंगल बाई ए, ठीक है 2। अब क्या रखेंगे हम, ये माइनस में है, इधर इधर आएगा तो प्लस में होगा, एंगल ए बटे 2 बराबर ये 90, इधर जगह माइनस तो 66 एंगल ए बटे 2 बराबर का कितना आएगा 24 बचेगा। तो एंगल ए बराबर इनको इधर गुणा कराएगा तो 24 दूना 48 डिग्री बनेगा। ए का मान बनेगा 48 डिग्री है ऑप्शन में, ऑप्शन सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट 3 पर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया सबको? चलो समझ में आया तो बड़ी बढ़िया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता गया है। यदि कोण PBC और कोण QCB के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण A बराबर 92 डिग्री है, तो कोण BOC बराबर है। चलो इसमें भी नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ, देख लो धीरे धीरे क्वेश्चन बिना फिगर के आने लगे हैं। ये है ABC, इसने कहा यार हम थोड़ा गलत लिख देते हैं, वो AB बढ़ाया है P तक और AC बढ़ाया है Q तक, ठीक। इसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इंटर एक्सटर्नल, ठीक है। यानी इसका मान निकालना है। उसने कोण A का मान दे दिया, इसका मान कितना दे दिया 92 डिग्री, 92 डिग्री दे दिया। सूत्र क्या है मेरे पास, फट से निकालना इसको, BOC 90 माइनस एंगल A बटा 2, एंगल A बटा 2 रखना है, तो कोण एंगल BOC बराबर 90 माइनस A का मान दिया 92 डिग्री बटे का 2, ठीक है, माइनस ले लेना, 92 बटे का 2, तब एंगल BOC बराबर क्या होगा, इसको काटेंगे तो जाएगा 90 माइनस 46 दूना 92, यानी कोण BOC बराबर कितना है 44। आंसर में 90 में 40 तो 44 तो बचेगा, 15 दूना 90 होता, ये घटा दो। ऑप्शन एक और अर्जुन, एक और अर्जुन, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त तरीके से रख दिया। तो फिगर आप लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेना, फिगर जब ड्रॉ कर लेंगे तो आप लोग को अच्छा बनेगा, बनाने में आपको आसानी हो जाएगी, समझने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। आगे मार्कर क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण A बराबर 50 डिग्री, इसकी भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, तो कोण BOD होगा, BOB हो गया। प्रश्न क्या है, BCO लिखा है, बढ़ाया जाता है CBD और CBD होगा, CBD और फिर होगा BCE, मैंने गलत लिख दिया, CBD तो कोई लिखा नहीं, CBD। ये क्या है ऊपर वाला, यह है CBE, BCE, BC सही है, BCE वाला सही है,
CBD आएगा मिस्टेक था। तो ये क्या है, हम लोग देखेंगे समद्विभाजक के बिंदु O पर प्रतिच्छेदित मिलते हैं, मतलब मिलते हैं तो कोण BOC बराबर होगा। चलिए इसका भी मैं बना देता हूँ त्रिभुज इसका भी नहीं बना है, और त्रिभुज में बना के आंसर आपको देंगे। ठीक है, त्रिभुज ये होगा, उसने क्या बोला है, त्रिभुज यही होगा, मतलब कि A B, थोड़ा मिस्टेक में कर देता हूं, B C इसको बढ़ा रहा है कहां तक, D तक, D तक बढ़ा रहा है, इसको कहां तक बढ़ा रहा है, E तक। ठीक है, थोड़ा यार सही से देख लेना इसको, बोर्डों पे जल्दी बनता नहीं। ठीक है, और जो इनका एक्सटर्नल दिया है, एक्सटर्नल कोण, ये क्या है, कैसे जिंदगी है, ये मान यानी ओ जो है ये ओ है। ठीक है, इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। दिया क्या है, कहां क्या दिया है ये बताओ। कोण ए का मान दिया 50 डिग्री, 50 डिग्री, बस एक का मान दे दिया, मैं इसको निकाल दूंगा। क्या निकालना है हमको, एंगल BOC, BOC निकालना है, बराबर का 90 माइनस एंगल A/2, BOC बराबर 90 माइनस, ऐसे कैसे काट दिया, ऐसे कैसे कट गए भाई, ऐसे कैसे कट गए, 50/2। ठीक है, BOC बराबर, चापोल को तुरंत का तुरंत चापो, 25 आएगा, यानी कोण BOC बराबर, ऐसे वो बन जाओ तो गोली चल जाएगी, गोली चल जाएगी, क्या होगा, 25, 5 बचा, कितना बचा यहाँ पे, 8 में से 2 का 6 है, 65। ठीक है, आंसर यही आएगा, 65 है, ऑप्शन A फॉर अर्जुन, A फॉर अर्जुन। क्या यार, 65 डिग्री आएगा, इसका मान आएगा 65 डिग्री इसका। ठीक, मस्त तरीके से समझ में आ गई आप, मस्त तरीके से समझ में आ गई बात भैया। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। चलो भैया हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कौन सा हो, कॉन्सेप्ट 4। ठीक है, तो 4 में एक त्रिभुज बनाते हैं। तो भैया एक त्रिभुज का जितने मन हो उतने बनाओ, बात तो सही है, जितने मन हो उतने बनाओ। हमको त्रिभुजों में टेढ़ा जाता है, हमारे त्रिभुजों टेढ़ा टेढ़ा होता है। अब शायद सीधा कह दो, ऐसा हो नहीं सकता कि त्रिभुज सीधा हो जाए। ये होगा ए होगा B, ए होगा C। ठीक है, इस पे मैं एक लंब डाल रहा हूं, हाइपोटेन्यूज। ये होगा 90 डिग्री, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक, ये कोण और ये कोण, एक मैं इसमें इंटरनल कोण मारता हूं। ठीक है, अब हम ये बताओ ABCDE क्लियर करना है यहाँ पे, और जो इसके बीच में ये होगा, ये होगा थीटा। ठीक है, ठीक, समझो यहाँ पे हम देखो किसको कितना कोण होगा, एंगल BAD बराबर BAD बराबर, यहां पे कोण कौन सा होगा, कोण B बड़ा होगा कोण C से। ठीक है, तो इसमें होगा हमारे पास एंगल BAE, क्योंकि हमको इसी को निकालना थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, बराबर में मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मान, कि हमारा कोई भी संख्या तो प्लस में है। ठीक है, ये मान का मतलब होता है
कोई भी संख्या होगी तो प्लस में आएगा। क्या लिखेंगे? कोण बी माइनस कोण सी बटे में 2, ये लगा देंगे मान। इस रिजल्ट को आप लोग ओठस्थ, कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद रखें, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बी को लिए देखो, जिसके तरफ ये सम कोण होंगे मतलब कि कोण बी बराबर बड़ा होगा कोण सी से। कोण सी जिस जो बड़ा तो उसकी तरफ मुख खुलता है ना। क्लियर हो रहा नहीं? अगर यही सम कोण इधर होता तो ये बड़ा होता कोण सी सम। मान इसलिए लगा चाहे ये बड़ा हो चाहे ये, बड़ा में से हमेशा छोटा घटेगा। माइनस आएगा तो मान लगा है प्लस में बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल मजेदार आ रहा है। मजे समझ आ रहा है कि मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो हम लोग लेते हैं इस पे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट 4 में जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 करवा के फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए क्या बोला है क्वेश्चन? त्रिभुज एबीसी में एएम लंब है बीसी और ए कोण एन लिखना होगा, थोड़ा मिस्टेक कर दिया बेटा का। एएन, हाँ ठीक है, एएन और क्या है कोण एएन, तो कोण ए का समद्विभाजक है यदि कोण बी बराबर 65 डिग्री है और कोण सी बराबर 45 डिग्री है, तो कोण एम ए एन की मान क्या है? चलो हम बनाते हैं पहले। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें फिगर नहीं ड्रॉ करता है। फिगर नहीं ड्रॉ करेगा तो समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। समझ लो बात को? जब फिगर ड्रॉ रहेगा बना रहेगा तो समझने में थोड़ा तकलीफ कम होती है। उसने देखो एक ऐसे लंब डाला है हेपेटोनियस, फिर एक एंगल बाइसेक्टर जो है अंदर के इंटरनल, तो कोण ये और ये हमारे ए बी सी, ठीक है। लेकिन इसका मान कितना दिया? कोण बी का मान कितना दिया? जो सबसे बड़ा कोण बी का मान दिया 65, कोण सी का मान दिया 45। देखो बी को बड़ा कर दिया ना, और हमको मान ए का निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है, इसका थीटा। मतलब कि ये डी है, डी बताया ना, एल एन दिया, ए एन, इसको एन मान ए एन, और कोण ए एन दिया है तो और कुछ देना चाहिए, ए बी सी डी, एन ही दिया है, तो ये यम भी है, एन एम, एन एम कहाँ दिया है भाई? एम तो दिया है लेकिन कोण इसका एम ए एन निकालना है, एम ए एन, तो इधर से लेंगे एम ए एन, एम ए एन, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मिल गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास निकालेंगे सूत्र, क्या है हमारे पास? एम, ये बन गया, देखिए ना, एंगल एम ए एन बराबर मॉड में क्या होगा? कोण कौन सा बड़ा है? बी माइनस कोण सी, मॉड में अपान में 2 कर देंगे, ठीक। बहुत सही। एंगल एम ए एन बराबर किसका मान? बी का मान 65 माइनस का कितना दिया? 45, ठीक है 2। एंगल एम ए एन कितना बचा? 0 और ये 20, कितना बचा? 20, यानी कितना आएगा? 10 डिग्री है ऑप्शन ए। थीटा का मान आएगा 10 डिग्री, ठीक है। इसका मान जो आया ये 10 डिग्री आया। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो क्लियर हुआ एस लिख देना, नहीं क्लियर हुआ नो लिख देना, ठीक है। तो मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी समय। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जिसको हाई स्कूल का मैथ पढ़ना है अब वो रेगुलर क्लास आपको मिलने लगेगी, और मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करूंगा, बहुपद से, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो। और उस चैनल का नाम रहेगा पीसीएम बाय एमटीपी, जहां पे इंटर का मैथ चलेगा, हाई स्कूल का। चलो।